हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी पर। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे पाइथन सीखने की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो अभी बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। वैसे रिक्वेस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो कर ही लिया होगा। तो फिर चलिए जल्दी से सीखना शुरू कर दें। और क्या, तो आ जाते हैं हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर और स्टार्ट करते हैं सीखना अपना। आप अपना पीसी स्टार्ट रखिए और जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप कीजिए, जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे मैं साथ साथ वीडियो कर रहा हूँ, आप भी वीडियो के साथ साथ में कीजिए। तो उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है वीडियो के साथ साथ में। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की बहुत कम ज़रूरत रहती है और धीरे धीरे मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और 1-2 महीने के अंदर आप ऐसे साथ साथ में करते रहेंगे ना वीडियो के साथ साथ में, तो आपको लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगी। फिर एक बार आपको लॉजिक बिल्डिंग आ गई ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप ग्रो होता रहता है और आप लगभग एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और सीखेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इफ़ और एल्स होता क्या है वो सबसे पहले हमें जानना है। हिंदी की बात करें, इफ़ का मतलब यदि ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा ना हो तो वैसा करो। अभी क्या कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ़ ये होता है इफ़। अभी यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 = 1, जैसे 1 1 के बराबर है तो क्या करना है आपको, प्रिंट ट्रू। यदि 1 1 के बराबर है तो प्रिंट करना है ट्रू। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका मतलब क्या बोलते हैं उसे, सिंटैक्स भी। एल्स अगर ऐसा ना हो, ठीक है, एल्स ऐसा ना हो तो क्या करना है, प्रिंट करना है फॉल्स। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसे मैं रन करता हूँ तो क्या ट्रू आ गया। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, 1 की जगह यहाँ पे 2 कर दूँ, जैसे बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में तो हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, तो वो बिल्कुल ऐसा ही हम प्रिंट के वहाँ पर लगा रहे थे, अब यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि 1 तो 2 के इक्वल है नहीं, तो फिर फॉल्स ही आएगा। देखिए इतना से सिंपल सा है, इतना ही है इफ एल्स, और इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे हम कुछ भी मैं दे सकता हूँ। चलिए कंडीशन नहीं देता, यूजर से इनपुट लेता है, फिर वही कंडीशन में यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ IO, फिर लिखता हूँ इनपुट। अभी इनपुट में लिखता हूँ प्लीज़ एंटर अ नंबर। ओके, अगर हमें इंटीजर चाहिए क्या, INT में चाहिए क्या आपको, तो मैंने पहले बताया था कि इनपुट से हम कुछ भी लेंगे तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, उसे हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको देते हैं। अभी जो भी यूज़र इनपुट देगा ना वो IO के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी हम इफ़ के अंदर मतलब लिखते हैं IO, मतलब जो यूज़र ने इनपुट दिया IO वो क्या हो, बड़ा हो, मतलब सॉरी छोटा हो, कितने से, 10 से, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए तो है ट्रू। एल्स अगर 10 से बड़ा हो तो फॉल्स है। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन किया तो भी आस्क कर रहा प्लीज़ एंटर अ नंबर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको है ना कोई भी नंबर दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको 20 दे दिया तो देखिए ट्रू आ रहा है। सॉरी 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। मैं उल्टा बोल गया यहाँ पर आप समझ लीजिए। ग्रेटर एंड लेस देन साइन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने उल्टा बोल लिया। मतलब देखिए 10 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर देना 10 से बड़ा होना चाहिए, मतलब IO है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर क्या हो मैं 10 ही दे दूँ तो 10 दे दी तो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ ना इक्वल वाला, तो भी 10 के बराबर, मतलब मैं 10 भी दे दूँगा ना तो भी ट्रू होगा। तो देखिए ट्रू। अगर क्या होगा जब मैं 10 से छोटा दे दूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 दे दिया तो फॉल्स। ओके, तो बस इतना ही है इफ एल्स। मैंने IO के अंदर स्टोर कर लिया। अभी यहाँ से ये 10 से बड़ा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। बस इफ एल्स इतना ही है। इसके अंदर एक और कंडीशन आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलिफ, ELIF, एलिफ। ये भी क्या होता है, ये भी इफ़ जैसा है, मतलब इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना तो एलिफ के अंदर आएंगे। देखिए पास का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देना चाहते, ठीक है। मतलब इसका
अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फिर ये एलिफ के पास आएगा। और अगर एलिफ, हम कितने भी एलिफ लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक लगाया, यहाँ पर मैं इतने सारे लगा सकता हूँ, ठीक है, और भी लगा सकता हूँ। ये सारी कंडीशन चेक करता 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 नीचे आएगा, लास्ट में एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। जरूरी नहीं हमें एल्स लगाना है, हम एल्स ना लगाए तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दे दी। अभी मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देता हूँ, मतलब 10 से तो बड़ा होना चाहिए, एंड IO लेस देन 20। 10 से तो बड़ा होना चाहिए बट 20 से छोटा होना चाहिए। इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ IO ग्रेटर देन 20 एंड IO लेस देन 30। देखिए क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं कोड फिर से एक्सप्लेन करूँगा। एक बार तो मैं कर लेता हूँ। 30 40, ओके। सबसे पहले मैंने क्या दिया, यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ प्रिंट ट्रू एंड IO इज, चलो छोड़ो, ट्रू ही प्रिंट करते हैं। तो देखिए अब क्या क्या मैंने एंड भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सिखाया था। जैसे IO है वो 10 से तो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 10, एंड IO लेस देन 20, मतलब एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये इफ वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये एग्जीक्यूट होगा, बट एंड लगाए तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही है एलिफ के अंदर। अभी इफ़ के अंदर जो मतलब ट्रू नहीं हुई तो ये एलिफ के पास आएगा, ये नीचे से नीचे इसका फ्लोर चलता जाएगा जितना हम देंगे। अभी ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट ट्रू करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट ट्रू करेगा। अब सबके अंदर हमने ट्रू लिख लिया तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं इसे, फर्स्ट ब्लॉक, नीचे वाले को कर देता हूँ सेकंड ब्लॉक और उसके नीचे वाले को थर्ड ब्लॉक, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या दिया है। इसको कर देता हूँ सेकंड ब्लॉक, इसको कर देता हूँ थर्ड ब्लॉक, ओके। नाउ अगर मैं इसे क्या दूँ, ग्रेटर देन 10 चाहिए, 15 देता हूँ, एंड इट्स प्रिंट फर्स्ट ब्लॉक। ये फर्स्ट ब्लॉक वाला ट्रू हो गया और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नीचे और नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ वाला ट्रू हो गया इसलिए नीचे वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे देता हूँ, अभी ऊपर क्या है 20 से बड़ा होना चाहिए, ये इसमें क्या है कि 20 से बड़ा होना चाहिए बट 30 से लेस होना चाहिए, इसे मैं दे देता हूँ 25। नाउ अब क्या होगा, क्या हो गया भाई, 25 के लिए, ओके 25 के, तो क्या हुआ सेकंड ब्लॉक ये वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला ट्रू नहीं हुआ तो ये सेकंड वाले के पास आया। अब ये ट्रू हो गया, 25 है तो 20 से तो बड़ा है बट 30 से छोटा है तो ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम थर्ड वाले के पास जाना है। जैसे मैंने दे दिया कि ये मतलब क्या है थर्ड वाला कि 30 से तो बड़ा होना चाहिए बट 40 से लेस होना चाहिए, तो मैं दे देता हूँ उसको 39, ओके। नाउ इट्स थर्ड ब्लॉक। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वाला ब्लॉक चल गया, ओके। अगर मैं क्या होगा इन सब में से कुछ भी ना दो, अगर 40 से बड़ा दे दूँ, 41 दे दिया, नाउ इट्स फॉल्स। इनमें से कुछ भी अगर ट्रू नहीं होगा ना तो ये लास्ट में एल्स के पास जाएगा। अगर हम एल्स नहीं दे बस इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बस इतना सही है, इफ एल्स और एलिफ। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ध्यान रखिए अपना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।